वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज फिर से आपके लिए मैं कुछ नया वाला ट्रिक लेकर आया हूँ और जो ट्रिक आपके लिए आज लाया हूँ वो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं और आपके एग्जाम के साथ साथ अनेक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। आप सबको पता है यूनिट डिजिट क्या है, 5295। इस नंबर में यूनिट डिजिट कौन सा है? ऑब्वियसली 5। लेकिन ऐसे सवाल नहीं आते। आपके एग्जाम में एक नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट कौन सा है, ये नहीं पूछेगा। वो थोड़ा हटके पूछता है। यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो भी सवाल आता है आपके एग्जाम में, आज उसी सवालों का ही हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके पहले आपको मैं बताता हूं कि किस टाइप के सवाल यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं। आपको दिया यहाँ पर 967 मल्टीप्लाइड 624 मल्टीप्लाइड 365। इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा उसी नंबर में यूनिट डिजिट कौन सा नंबर है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अक्सर। तो क्या आप यूनिट डिजिट निकालने के लिए इन्हीं तीन नंबरों को आप मल्टीप्लाई करोगे? नहीं ना। अगर मल्टीप्लाई कर लोगे भी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करके हम कैसे इसका यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे? आप बोलोगे सर 7 4 5। क्यों? क्योंकि अगर हमें यूनिट डिजिट पूछा गया है तो हम सिर्फ हमारा फोकस यूनिट डिजिट पर ही करेंगे। फर्स्ट नंबर में यूनिट डिजिट 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 7 4 जा 28, यूनिट डिजिट 8 मल्टीप्लाई 5 40। तो आपका आंसर आ गया 40। इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा उसी में यूनिट डिजिट 0 होगा और यही ट्रिक एडिशन में भी अप्लाई होगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आता है उसका पावर फॉर्म में। नंबर का पावर फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द पावर फॉर्म ऑफ ए नंबर? सपोज यू आर गिवन 2 to the power 3। इसका मतलब है 2 को हम 3 बार 1 2 3, 2 is multiplied 3 times, not 2 into 3। अगर आप समझते हैं इसको कि 2 to the power 3 is equal to 2 multiplied 3 तो वो गलत है। 2 to the power 3 इसका मतलब है 2 multiplied 2 multiplied 2 3 times, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसी फॉर्म पावर फॉर्म, नंबर्स आर इन पावर फॉर्म हम बोलते हैं। यह है पावर फॉर्म। अगर आपको पूछा जाएगा 9461 टू द पावर 143, इसका मतलब क्या है? 9461 को अगर हम 143 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 9461 हाउ मेनी टाइम्स? 143 टाइम्स, जो कि एग्जाम हॉल में मुमकिन नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा? चलिए, यहां पर आपको एक ही चीज याद रखना है। क्या है वो? 1 0 5 6। तो हमारा पहला रूल क्या है? अगर यूनिट डिजिट में इन चारों में से 1 0 5 6 में से कोई एक भी नंबर हो तो ऊपर पावर में व्हाट एवर मे बी द नंबर, जितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपका जो आंसर निकलेगा उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, वही होगा। यहां पर 1 है तो इसका जो आंसर निकलेगा उसका यूनिट डिजिट में 1 ही रहेगा। अगर यहां पर 0 होता और यहां पर 143 के जगह 2561 होता, यहां पर जो होगा, यानी कि इसका आंसर 0। आप सोच रहे होंगे कि अगर यूनिट डिजिट पर 1 0 5 6 ना हो तो क्या होगा? अगर वहीं पर 2 3 4 7 8 9 इसमें से किसी एक नंबर
अगर यूनिट डिजिट में आ जाए तो आप क्या करोगे? उसके लिए एक यूनिवर्सल ट्रिक है। कैसा ट्रिक? एक यूनिवर्सल ट्रिक। अगर वही ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे 2, 3, 4, 7, 8, 9 होने से भी वही ट्रिक का लागू होगा, 1, 0, 5, 6 होने से भी वही ट्रिक में हम सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन क्यों हम थोड़ा लेंदी में जाए? हमें तो मालूम है कि अगर 1, 0, 5, 6 यूनिट प्लेस में हो तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर 2, 3, 4, 7, 8 और 9 में से किसी एक नंबर यूनिट डिजिट पर हो और नंबर पावर फॉर्म में हमें दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? सपोज यहां पर दिया गया है 963 टू द पावर 126। 963 को 126 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे सामने का आंसर आएगा, जो नंबर आएगा उसी नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या होगा। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर जो यूनिट डिजिट है उसको लिख डालना। उसके बाद पावर में क्या है? 126 डिवाइडेड बाय 4। पावर को 4 से ही डिवाइड करना। 3 है, यहां पर 3 है, 9 है, 6 है, फिर भी हम पावर को 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? इसका आंसर यह है कि आप अगर किसी भी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है उसका यूनिट डिजिट पर वही नंबर आता है। इसीलिए हम पावर को सिर्फ और सिर्फ 4 से ही डिवाइड करते हैं। 963 टू द पावर 126। हम क्या किए? पहले यहां पर जो यूनिट डिजिट है उसको यहां लिख डालें। सेकंड, इसका जो पावर है 126 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 जा 12, 6, 4 1 जा 4। हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर को यहां पर लिख देंगे। जो यूनिट डिजिट है उसके पावर 3 टू द पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड 3 इक्वल टू 9। तो 963 को 126 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट पर 9 होगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं डाउट क्लियर कर लेता हूं। 973 टू द पावर 124, इसका जो रिजल्ट आएगा यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या करेंगे? पहले क्या बताया था मैं? पहले यहां पर जो यूनिट डिजिट है उसको लिखना है। पावर में क्या है? 124। 124 को डिवाइड करना किससे? 4 से। 4 3 जा 12, 4 4 1 जा 4, 0। रिमाइंडर हमारे सामने 0 आ गया, तो क्या 0 लिखेंगे हम यहां पर? नहीं, इसको आपको याद रखना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 0 नहीं लिखना, वहां पर 4 लिखना। 3 हो, 7 हो, 6 हो, जो भी नंबर हो, अगर आप पावर से 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपका 0 आता है तो आप इसके पावर में 0 नहीं लिखना, वहां पर 4 ही लिखना। 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, 3 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट पर 7 आ गया, 7 3 जा 21। हमारा जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट पर 1 होगा। यही है ट्रिक। अब आपको क्लियर करने के लिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 361 टू द पावर 254 मल्टीप्लाइड 975 टू द पावर 126 मल्टीप्लाइड 524 टू द पावर 112। देखिए 1 है, सिंपली 1 होगा, 5 होगा, 4 आपको क्या करना है? कौन सा रूल?
यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 112, उसको डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, 8, 8, 32, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने से क्या करते हैं हम, रिमाइंडर जब भी 0 आता है इसके पावर में हम 4 लिखेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लायर 4 मल्टीप्लायर 4 मल्टीप्लायर 4, 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट पर 6 है, 6 4 जा 24, यूनिट डिजिट पर 4 एंड 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 5 जा 5, 5 6 जा 30, यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। तो इतना लंबा हम क्यों करें, और एक ट्रिक है हमारे पास, क्या है वो, आपको इन नंबरों को देखना है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 5 और एक इवन नंबर हो, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 5 हो, 5 है, और दूसरे नंबर के यूनिट डिजिट पर इवन नंबर हो 4, तो सिंपली आपका आंसर हो जाएगा 0। तो आप लोग आज क्या सीखे, अगर हमें कुछ लंबा बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन मिलता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, और सिर्फ वी हैव टू फोकस ऑन दी यूनिट डिजिट। और अगर किसी नंबर को पावर फॉर्म में दिया गया हो तो 1 0 5 6 वाला रूल को याद रखेंगे। अगर 1 0 5 6 में से किसी भी एक नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, और 1 0 5 के अलावा और दूसरा कोई नंबर हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यूनिट डिजिट को लिखते हैं और उसका जो पावर होता है, पावर को 4 से ही डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को यूनिट डिजिट के पावर में लेकर उसका आंसर निकालते हैं। आज की वीडियो से अगर आप कुछ सीखे, थोड़ा सा भी सीखे, तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।